साथियों नमस्कार। साथियों बात करते हैं एक दुखी आत्मा की, यानी कि पाकिस्तान की। पाकिस्तान लंबे समय से चर्चा में बने हुए है। हम इस पर कई वीडियो भी डाल चुके हैं और मैंने हमेशा वीडियो में एक बात कही है कि पाकिस्तान उस दहलीज पर पहुंच चुका है जहां इसके टुकड़े होने वाले हैं। ठीक उसी प्रकार से जैसे बांग्लादेश टूट करके अलग हुआ था। देखिए, घटनाक्रम कई सारे हैं। पहले मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देता हूं। मैंने पिछले एक वीडियो में भी बताया था। देखिए, यहाँ पर जो बलूचिस्तान प्रांत है, बलूचिस्तान प्रांत में लंबे समय से कुछ ना कुछ चहलकदमी हो रही है। पहले ईरान ने यहाँ पर हमला किया था, फिर पाकिस्तान की फौज ने अपनी बहादुरी दिखाने के लिए ईरान पर हमला कर दिया। फिर ईरान ने ईरान वाला बलूचिस्तान है, यहाँ पर 9 पाकिस्तानियों को मार दिया। ये सब घटना पिछले 10-15 दिन से चल रही है, ठीक है। लेकिन इससे भी पुरानी ये घटना ये है कि बलूचिस्तान के लोग लंबे समय से पाकिस्तान की आर्मी और वहां की सरकार से ये डिमांड कर रहे हैं कि बलूचिस्तान को अलग करके एक नया देश बना दिया जाए। इसलिए इन लोगों ने अपनी एक आर्मी बना रखी है जिसका नाम है BLA, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी। और ये आर्मी कई सालों से अपने अलग देश की मांग कर रही है, पाकिस्तान की फौज से लड़ रही है। कभी पाकिस्तान में हमले कर देती है, कभी चीन का जो सीपैक कॉरिडोर है उसे नहीं बनने देती, उन लोगों को परेशान करती है, उसे ध्वस्त कर देती है। मतलब हर तरीके से ये लोग अपना विरोध जता रहे हैं। कारण क्या है? कारण वही है जो मैंने पहले बताया था कि पाकिस्तान की आर्मी और वहां की सरकार इन सभी लोगों में भेदभाव करती है। इनमें भी भेदभाव करेगी, इसमें भी करेगी, खैबर पख्तूनख्वा वालों में भी करेगी। यहां पर केवल महत्व दिया जाता है पंजाबी लोगों को, बस। बाकी सबके साथ भेदभाव होता है। एक चीज, ठीक। दूसरा ये कि बलूचिस्तान एक ऐसा क्षेत्र है जो रिसोर्सेज के हिसाब से, संसाधनों के हिसाब से, यहाँ पर मिनरल्स देख लो, यहाँ पर लोहा देख लो, कॉपर देख लो, जितनी भी चीजें हैं जिससे एक देश चल सकता है, उस लिहाज से काफी समृद्ध है। और पाकिस्तान की सरकार क्या करती है? यहाँ के लोगों को प्रताड़ित कर उस चीज को लूटती रहती है और इन लोगों को ना तो रिप्रेजेंटेशन देती, ना उसका फायदा देती, ना राइट्स देती, ना इज्जत देती, ना सम्मान देती, कुछ नहीं देती। इनका सिर्फ और सिर्फ शोषण करती है, ठीक है। इसलिए फाइनली इनकी जो आर्मी है BLA, जो मैंने अभी बताया था, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, इस आर्मी ने फाइनली एक ऑपरेशन चला दिया है। और उस ऑपरेशन के तहत अब ये कह रहे हैं कि हम आजादी चाहते हैं और ये हमारा फाइनल अटैक होगा। इस अटैक के चलते इन्होंने बलूचिस्तान में ही एक मैक सिटी है, मैक सिटी, माक बोलते हैं, कोई मैक बोलता है, और ऐसे ही एक सिटी पड़ता है यहाँ पर, एक जगह और है जिसे बोलते हैं बोलन। इन दोनों पर कर लिया है कब्जा, पूरी तरह से कब्जा कर लिया है और पाकिस्तान की आर्मी को वहां से खदेड़ के बाहर फेंक दिया है। बलूचिस्तान की आर्मी ने बलूचिस्तान में रेलवे स्टेशन पर कब्जा कर लिया है, सड़कों पर कर लिया है, हाईवेज पर कर लिया है, हर तरफ से ऐसा कब्जा कर लिया है कि अब पाकिस्तान की आर्मी को टिकने नहीं देंगे। और अपने सभी लोगों से कह दिया है कि कोई घर से बाहर मत निकलना, हम लोगों ने फाइनल ऑपरेशन चला दिया है। और ऑपरेशन का नाम इन्होंने दिया है तारा-ए-बोलन। ये इन्होंने ऑपरेशन का नाम दिया है और उन्होंने कहा है कि फाइनली हम बलूचिस्तान को अलग करके रहेंगे। बात समझ में आ गई? ये ठीक वही घटनाक्रम हो रहा है जो घटनाक्रम बांग्लादेश के टाइम पर हुआ था। बांग्लादेश में भी सेम घटना हुई थी। बांग्लादेश में भी मैंने एक वीडियो बना के डाला हुआ है, आप चाहें तो देख लेना। वहां भी एक आर्मी बनी हुई थी, बांग्लादेश लिबरेशन आर्मी, जिसमें कई सारे नौजवान थे। वो नौजवानों ने हथियार उठा लिए थे और वहां पे पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ वो लोग लड़ रहे थे। और धीरे 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 इंटेंसिफाई होता गया मामला। पाकिस्तान की आर्मी भी रिटेलिएट करती गई और बाद में भारत की फौज की मदद से बांग्लादेश अलग हुआ। यहां भी कुछ अननोन लोग हैं, मुझे नहीं पता, देखो अननोन लोगों का मुझसे मत पूछा करो। यहां भी कुछ अननोन लोग हैं, यानी कि जिनके बारे में कुछ नहीं पता, जो शायद इनकी मदद कर रहे हूं। क्योंकि पिछले लंबे समय से पाकिस्तान में कुछ अननोन लोग पाकिस्तान के टेररिस्ट को मार रहे हैं और हमें पता भी नहीं चल रहा कि कौन किसको मार के चला जाता है। ये घटनाक्रम आपको पता होना चाहिए कि बलूचिस्तान में हो क्या रहा है। और आपको एक चीज और पता होनी चाहिए कि लगभग 5-6 साल पहले लाल किले की प्राचीर से हमारे प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा था कि बलूचिस्तान के लोगों के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए, उन लोगों को भी सम्मान की जिंदगी मिलनी चाहिए। 5-6 साल पहले कहा था, फिर ये बात दब गई थी, कुछ सामने नहीं आया बड़ा सा होकर के। हो सकता है अंदर अंदर कुछ चल रहा हो, लेकिन आज कुछ उफन के बाहर आया है। हो सकता है कि बलूचिस्तान नाम का नया देश बना। ये तो एक बात है। दूसरा, एक घटनाक्रम और चल रही है पाकिस्तान में, वीट सब्सिडी का मामला। गिलगिट बाल्टिस्तान का जो रीजन है, ये वाला जो इसने कब्जा रखा है POK, हमारा POK का जो रीजन है उसे गिलगिट बाल्टिस्तान कहते हैं। वहां के लोगों ने भी एक
मार्च निकाल दिया है इस्लामाबाद की ओर, और इन लोगों का कहना है कि हमको गेहूं पर जो सब्सिडी आप देते थे वो आपने बंद क्यों कर दी है, गेहूं बहुत महंगा हो गया है, हम नहीं खा पा रहे हैं, हमें गेहूं दो, हमें गेहूं दो। ये लोग गेहूं के लिए इनकी तरफ मार्च कर चुके हैं। आंदोलन तो वहां हो ही रहा है कई साल से, पिछले 2-3 साल से वहां आंदोलन टाइप का हो ही रहा है गिलगित बाल्टिस्तान में, क्योंकि उन्होंने देख लिया ना कि अरे इंडिया वाले कश्मीर में तो बहुत ज्यादा विकास हो रहा है, यहाँ तो टूरिज्म बहुत बढ़ गया है, अब तो टूरिज्म में करोड़ों में पहुंच गया है, एक एक साल में न जाने लाखों करोड़ों 1-1.5 करोड़ के आसपास लोग गए हैं घूमने के लिए। इतना ज्यादा टूरिज्म बढ़ गया है कश्मीर में जब से धारा 370 हटी है, जब से वहां उल्टी सीधी सरकारें हटी है। ये चीज गिलगित बाल्टिस्तान के लोग भी देख रहे हैं, तो उनको भी समझ में आ गया है कि भाई फायदा तो वहीं रहने में है, तो वो तो गुस्सा है ही, प्लस अभी ये गेहूं के लिए इस तरफ मार्च कर चुके हैं, इन लोगों ने इनको इधर मार्च करा दी है। बात सही है। और बीच बीच में ये अफगानिस्तानी लोग बम फोड़ के चेक करते रहते हैं कि ओहो बम फटा, बड़ा अच्छा फटा, बड़ा अच्छा फटा। तालिबान चाहता है कि यहाँ भी सरकार बना ले, ये बात मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ। इस खबर में बस इतना ही है। अब देखो ये क्या करते हैं। बाकी जो मेन खबर है वो ये कि जो ये खान साहब हैं, खान साहब अब पूरी जिंदगी जेल में काटेंगे अगर रही तो, क्योंकि खान साहब पर 2022 में इतने मुकदमे डाल दिए गए थे 150 के आसपास कि कोई ना कोई मुकदमा तो इन्हें सजा सुनवाई देता, और इन्हें टोटल 3 मुकदमों ने सजा सुनवा दी है। किसी ने 10 साल, किसी ने कुछ साल, किसी ने 14 साल, ऐसे करके लंबे समय के लिए अब ये गए। पाकिस्तान में लंबे समय से अस्थिरता बनी हुई है सरकार को लेकर के। हुआ क्या था, ये जो खान साहब हैं इन्होंने 2022 में एक पर्चा लहरा दिया था हवा में, ये ऐसे करके बोला ये मेरे पास ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, देखिए यूएसए किस तरह से मेरी सरकार गिराना चाहता है, देखिए यूएसए ने ये सरकार गिराने के लिए सब कुछ किया है। यूएसए को चौपट कर दिया सबके सामने, एक सरकारी दस्तावेज दिखा दिया, और उसी के तहत इनको सजा सुनाई गई है कि आपने सरकारी दस्तावेज को लीक किया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस एक्ट के तहत सुनाई गई है, जो एक्ट अधिनियम के तहत सुनाई गई है, वो इन्हें जेल में रखने के बाद बनाया है। मतलब आपको जेल में डाल दिया 2022 में और सजा सुना रहे हैं 2023 के एक्ट के हिसाब से। ये ऐसा पहली बार हुआ है, ये कानून बाद में आया है, सजा पहले मिल गई। मतलब कैसे भी इस इंसान को जेल में रखो। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जिसका इन्होंने एक तरीके से कहें कि दुरुपयोग किया है, जिसकी वजह से इन्हें सजा हुई है, पड़े हुए हैं 10 साल के लिए। मामला ये नहीं है, ये तो खैर ऊपर ऊपर की बात है, ऑफिशियल बात है, कहने सुनने वाली बात है। मामला ये है कि अमेरिका नहीं चाहता कि कोई भी उसके खिलाफ बोले। इस इंसान ने अमेरिका के खिलाफ बोल दिया था, तब से ये जेल में है। अमेरिका ने वहाँ के आर्मी मैन को पैसा खिलाया होगा पाकिस्तान के, क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी बिकी हुई है। बिकी हुई आर्मी ने अपने जोड़ तोड़ घटनाक्रम कुछ भी लगा के इसको जेल में डाल दिया। बाद में एक्ट ले आए, हर तरीके से ऐसे अंदर रखा। धीरे धीरे इस पर इतने केस डाल दिए कि एक नहीं तो कोई ना कोई तो सफल हो ही जाएगा इसको अंदर रखने में। फिर जनता में एक क्रोध आ गया, ये जनता में बहुत पॉपुलर है। जनता को लगा कि हमारे नेता को जेल में डाल दिया है, जनता सड़कों पर उतर आई, उसने मार्च कर दिया, प्रोटेस्ट कर दिया, और वहां के आर्मी वालों के घर में घुस घुस करके उनको बाहर निकाल दिया। ऐसा हुआ था पिछले साल, आपने देखा होगा टीवियों पे। तब से आर्मी समझ गई कि इस इंसान को ज्यादा छेड़ना ठीक नहीं है, इस इंसान को क्या करना है, धीरे धीरे खत्म करना है। धीरे 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 कैसे करेंगे, जेल से बाहर निकलने मत दो, तो जनता जब फिजिकली नहीं देखेगी तो थोड़ा थोड़ा भूलने लगेगी। फिर ज्यादा इंटरनेट पे वायरल मत होने दो, जहां भी इंटरनेट पे इसकी खबर ज्यादा चल रही है वहां इंटरनेट शट डाउन कर दो। फिर इसकी जो पार्टी है उसे तहस नहस करो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऐसे करके एक पार्टी है, उसको नष्ट करो, उसका चुनाव चिन्ह छीन लो, जनता चुनाव चिन्ह ही ना देख पाए। इनका चुनाव चिन्ह है बल्ला, क्रिकेट का बल्ला, वो छीन लिया इनसे। मतलब जनता को 1-1.5 साल तक इमरान खान क्या होता है उसकी कोई खबर ही नहीं लगनी चाहिए। धीरे धीरे जनता में इनका जो पॉपुलरिज्म है वो कम हो जाएगा, और जैसे कम होगा धीरे से उड़ा दो। तो अभी उड़ाने लायक स्थिति आई नहीं है, लेकिन आने वाले समय में ये शायद, मुझे नहीं पता इनके साथ क्या हो जाए। तो अब ये गए लंबे समय के लिए अंदर, और इस साल होने हैं पाकिस्तान में चुनाव, तो ये कैसे भाई बाहर रह सकते हैं, इन्हें तो अंदर रहना ही पड़ेगा, अमेरिका के खिलाफ जो बोल गए। ठीक है, ये इनका एक मसला था। दूसरा मसला और सुन लीजिए, इस पर खबर आज आई है। इमरान खान को 14 साल की सजा हुई है, ये भी अंदर जाएंगे और इनकी बेगम साहिबा भी अंदर जाएंगी। इन दोनों पर आरोप है कि इन्होंने सरकार में मिले हुए गिफ्ट वगैरह को और जितनी भी सरकारी संपत्ति होती है उसे बेच करके पैसे कमाए हैं, करप्शन किया है। उस सिलसिले में भी ये दोनों अंदर रहेंगे, अपने मस्त जिंदगी काटेंगे। तो ये गए जेल में। अब घटनाक्रम बनेगा क्या, घटनाक्रम ये बनेगा कि पाकिस्तान में देखिए बलूचिस्तान वाले
एकदम फॉर्म में आ चुके हैं, ऑपरेशन चला दिया इन्होंने। ठीक है, बिल्कुल बांग्लादेश वाली स्थिति हो रही है। जिसको ये नहीं पता हो कि इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश कैसे अलग करवाया, वो वीडियो देख लेना मेरा। और अगर लाइव देखना हो तो आने वाले समय में देख लेना, बलूचिस्तान के साथ भी ऐसा ही होगा। ठीक है, वहाँ इंदिरा गांधी थी, यहाँ नरेंद्र दामोदर दास मोदी। ठीक है, इधर पीओके के लोगों ने अलग हंगामा कर रखा है, ध्यान से सुनना। इधर अफगानिस्तान का जो तालिबान है वो आए दिन बम फोड़ के चेक कर लेता है कि ठीक चल रहे हैं कि नहीं चल रहे, सील तो नहीं गए हैं। और उधर इमरान खान जेल में जा चुके हैं। इमरान खान जेल में गए हैं लेकिन अभी तक जनता ने कुछ कहा नहीं है। हो सकता है कि जनता को ये बात पता चल गई और बात फैल गई कैसे भी, तो जनता प्रोटेस्ट ना कर दे। अगर प्रोटेस्ट कर दिया तो लफड़ा हो जाएगा। अच्छा, ये तो है ही। इधर ईरान के साथ भी कुछ ना कुछ टसल चल रही है, ईरान आए दिन कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहा है। उधर इंडिया ईरान को सपोर्ट कर रहा है। अभी हमारे एस जयशंकर साहब ईरान गए थे, तब से ये सब हलचल हुई है स्टार्ट, तब से हलचल स्टार्ट हुई है। और पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है कौन? अमेरिका, यूएसए। ईरान से तो दुश्मनी रखता है, ये सपोर्ट कर रहा है पाकिस्तान को। तो मामला कुछ ऐसा बना हुआ है। तो पाकिस्तान हमारा, मतलब हमारा तो नहीं, ऐसा कुछ है। अभी पीओके भी उसके पास ही मान लेते हैं। पाकिस्तान में ये सब हो रहा है। इंडिया सपोर्ट कर रहा है ईरान को, ईरान भी पाकिस्तान को बजा रहा है, लेकिन यूएसए सपोर्ट कर रहा है पाकिस्तान को। ठीक है, इस तरह से इंडिया और यूएसए में अभी थोड़ा सा मामला थोड़ा अलग चल रहा है। यूएसए कितनी भी कोशिश कर ले, ये यूएसए की इंटेलिजेंस भी जानती है कि पाकिस्तान के टुकड़े होने हैं। वहां के इंटेलिजेंस अधिकारी ने ऐसा कहा है कि पाकिस्तान के टुकड़े होने हैं। ठीक है, इधर सिंध वाले भी कुछ ना कुछ कह रहे हैं, सुनने में आया, भाई मुझे नहीं पता क्या कह रहे हैं, अब मैं ज्यादा इनकी बातें सुनता नहीं हूँ, बट ऐसा कुछ कह रहे हैं कि हमारी जो कल्चर है वो बिल्कुल अलग है, हमारा कल्चर आपसे मैच नहीं करता है, आप हमको ऐसे ट्रीट करते हो जैसे इंडिया है क्या हम, और अगर ऐसा ही है तो थोड़ी हमारी भी सुन लो, तो कल को ऐसा ना हो कि लगे हाथ ये भी बहती गंगा में हाथ धो ले। पर ये अलग तो नहीं होंगे, हाँ, बट ये है कि डिस्टर्बेंस का अगला केंद्र यही बनेगा, अगला डिस्टर्बेंस का केंद्र यही है। पाकिस्तान की गलती ये हुई है कि पाकिस्तान अपने प्रांतों को या अपने लोगों को ये एहसास नहीं करा पाया कि वी आर अ नेशन, हम एक देश हैं। वो हमेशा अलग अलग, कभी जाति के आधार पर, कभी धर्म के आधार पर, कभी भाषा के आधार पर, कभी प्रांत के आधार पर डिस्टिंग्विश करता ही रहा। जब तक आप ऐसे करते रहोगे तब तक आपके लूप होल्स बने रहेंगे, और जब जब लूप होल्स बने रहेंगे तब तब खतरा रहेगा टुकड़े होने का। अब बस आगे आप देखते जाइए, ये जो हमारे भाई बंधु हैं कहाँ गए, ये रहे, ये भाई बंधु कुछ ना कुछ बड़ा करेंगे। ऑपरेशन स्टार्ट हो चुका है, आपको कुछ नहीं करना, इन चीज़ों से अपडेटेड बने रहना है, और अपडेटेड बनाने के लिए हम बैठे हुए हैं, पल पल की जानकारी लाते रहेंगे और आपको बताते रहेंगे। ठीक है, नमस्कार।